नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में चल रहे हजारों कोचिंग संस्थानों के लिए के पाठक ने अब एक नया फरमान जारी कर दिया है। साफ कहा है कि अब कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो टाइमिंग है वो स्कूल टाइमिंग के दौरान नहीं चल सकती है। देखिए, ये भी कहा गया है कि अब इस आदेश का सख्ती के साथ 31 अगस्त से पालन होना भी शुरू हो जाएगा। तो आज हम इसी मौजू पर बातचीत करेंगे और इस मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक है। तो आलोक, सबसे पहले तो ये बताइए कि के पाठक ने एक नया आदेश दे दिया है, साफ कहा है। के पाठक की ही बात करते हैं। के पाठक क्या चाहते हैं, और आज पटना में कई कोचिंग संस्थान के जो बड़े बड़े निदेशक हैं, बड़े बड़े औहदों पर बैठे हुए हैं, उन सभी लोगों ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता भी की है। उसकी बात भी बताएंगे कोचिंग संस्थानों का क्या पक्ष है। लेकिन पहले के पाठक की मंशा को समझते हैं। बिहार में सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है, किसी से छुपी नहीं है। पढ़ाई होती है, लेकिन अगर हम दूर दराज जिलों में जाएं तो अभी भी स्थिति बद से बदतर है। बिल्कुल। और आए दिन वीडियोस भी आते रहते हैं। लेकिन अब जब से के पाठक सख्त हुए हैं, ये बात सही है और सच है और अच्छी भी बात है। गार्जियंस को भी पसंद आने लगे हैं कि शिक्षक अब समय पर, सरकारी शिक्षक जो सरकार से वेतन लेते थे, वे अब समय पर स्कूल पहुंचने लगे हैं, जो पहले समय से आदतन नहीं पहुंचाते थे। तो ये एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। के पाठक चाहते हैं कि स्कूलों की व्यवस्था सुधरे। जो कुछ डिरेल हो चुके हैं, जो शिक्षक पटरी से बेपटरी हो चुके हैं, उन्हें वापस पटरी पर लाया जाए। तो के पाठक की भले हो सकता है जबान थोड़ी कड़वी हो, वो कुछ स्ट्रिक्ट हो, कड़क मिजाज हो, लेकिन उनकी मंशा जो है वो सही है और उनकी मंशा साफ है। वो चाहते हैं कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो सुदृढ़ हो, क्योंकि शिक्षा विभाग पर काफी पैसे खर्च होते हैं। बिहार सरकार जनता की गाड़ी मोटी कमाई से जो टैक्स आता है, थूथू भी होती है। क्यों? आखिर जो रिक्शा चला रहे हैं, हम अक्सर सोसाइटी में बात करते हैं कि जो रिक्शा चला रहे हैं, जो ऑटो चला रहे हैं, जिनके पिता ठेला चलाते हैं, गरीब हैं, क्या उनका बेटा आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता है? उनका बेटा साइंटिस्ट नहीं बन सकता है? क्या उन्हें पढ़ने की आज़ादी नहीं है? राइट टू एजुकेशन की बात नहीं है? लेकिन अच्छी पढ़ाई कहाँ होती है? प्राइवेट स्कूल में। आप देखते होंगे बड़े बड़े जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, बात करें बड़े बड़े जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? प्राइवेट स्कूल में। अगर हम पटना की बात करें तो डीपीएस स्कूल में, डीएवी में, नोट्रे डम में, लोयला में, फिर रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल है। तो कई सारे स्कूल्स हैं पटना में, बीडी पब्लिक है, फिर संत जेवियर्स है, बहुत सारी जगह स्कूल हैं, वहाँ वो पढ़ाते हैं। तो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं, वहाँ पर पैसे अधिक लगते हैं, और पैसे अधिक वो देंगे कहाँ से? जो गरीब हैं, जिनकी दिनचर्या से ही थोड़ी सी कमाई हो जाती है, वो खा पी के गुजर कर लेते हैं। तो सरकार जब पैसे दे रही है वैसे लोगों को पढ़ाने के लिए, सरकार की मंशा साफ है और आज से नहीं, तो फिर गड़बड़ियाँ हैं कहाँ? गड़बड़ियाँ हैं सिस्टम में। और कोचिंग संस्थानों के प्रति उनका कर रवैया इसलिए है, उसमें हमने उस लेटर को देखा है। 31 जुलाई को लेटर जारी किया गया था और इस महीने में अब सख्ती बढ़ती भी जा रही है। के पाठक खुद गांव-गांव में जाकर स्कूलों में निरीक्षण कर रहे हैं। हमने वीडियो भी देखा था कल कि किस तरह से वो डाटा है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को उतनी फुर्सत नहीं है, वो शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें उतनी फुर्सत नहीं है। पता नहीं वो उससे भी कोई बड़े बड़े काम में होंगे, कोई बहुत बड़ा काम होगा, हो सकता है शिक्षा से भी बड़ा काम आ गया। हाँ, पटना में इसरो के साइंटिस्ट आए होंगे, उनके साथ उनकी बैठक हो रही होगी गुप्त रूम में, गुप्त बैठक हो रही होगी। तो ये इससे भी बड़ा कुछ काम होगा शिक्षा मंत्री के पास, इसलिए उनको जरूरी है सब नहीं लगता है। उनको बिहार की शिक्षा व्यवस्था से, सरकारी स्कूलों में कैसी पढ़ाई है, उन्हें अपने आंखों से नहीं देखना है। उनको जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाता है वो वही देख के समझते हैं कि यही हकीकत है। लेकिन के पाठक जमीन धरातल पर जा रहे हैं, ये बात हकीकत है। लेकिन अब जब कोचिंग संस्थानों के साथ बातें हुई हैं तो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, यानी कि स्कूल टाइमिंग में उनका ये भी कहना है कि कई सारे ऐसे सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक भी हैं जो स्कूल तो नहीं जाते हैं, लेकिन कोचिंग संस्थानों में चले जाते हैं पढ़ाने के लिए। लेकिन अब इस पर कोचिंग संस्थानों की ओर से भी जवाब दिया गया, हम वो जवाब भी आपको बताएंगे क्या दिया गया है। लेकिन देखना होगा जो परिवर्तन किए जा रहे हैं शिक्षा विभाग में, पैसे तो खर्च हो रहे हैं सरकार के, लेकिन क्या सही में मध्यवर्गीय लोग, और आप क्या नहीं चाहती हैं कि आने वाली जो पीढ़ी है, सरकारी स्कूलों की फीस कितनी होती है? 100 रुपये, 150 रुपये, 150 रुपये में पढ़ाई हो जाएगी तो कितना अच्छा रहेगा इस महंगाई के ज़माने में। क्योंकि सरकार खर्च कर रही है, किताबों पर खर्च कर रही है, टेबल पर खर्च कर रही है, ब्लैक बोर्ड, और तो अब तो सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था भी उपलब्ध है। और शिक्षक सरकारी स्कूलों में, तो आप देख रहे हैं कि बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली होगी, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सुधारने की पूरी हर कोशिश हो रही है, सरकार कर रही है। लेकिन अब जब हम बात करेंगे कोचिंग संस्थानों की, तो कोचिंग संस्थान की ओर से कहा, गए हुए थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस, गए हुए थे, वहां पर कई सारे कोचिंग संस्थान के जो सर्वा है वो मौजूद थे। उनका कहना था कि सरकार को टैक्स रेवेन्यू जो है उसका घाटा होता है, और जहाँ तक बात है बहुत सारे ऐसे
देखिए उनका भी कहना कुछ जगह पर ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ड्रॉप आउट होते हैं, बिल्कुल, जो 10th पास करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि हाँ भाई माफ़ कीजिएगा 12th पास आउट होने के बाद भी उन्हें लगता है कि अभी 1 साल और पढ़ाई करना है, क्योंकि IIT का एग्जाम देना है, नीट का एग्जाम देना है, मेडिकल की तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं। हाँ, वो करते हैं, फ्लाइंग स्टूडेंट्स होते हैं। तो वो लोग कोचिंग सुबह में जाना पसंद करते हैं। और कोचिंग संस्थान के जो संचालक हैं उनका भी ये कहना सही है कि जो बच्चे सुबह में आ रहे हैं वो अपनी उपलब्धता पर आ रहे हैं। और जहाँ तक बात बिहार में रोजगार की होती है, 10 लाख रोजगार की बात होती है, तो ये तो वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, टीचर बनना चाहते हैं, टीचर बनते हैं, उनका स्वरोजगार है, उन्हें नौकरी भी मिल रही है। बिहार के बच्चों को बिहार से बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है, यहीं पर अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, टॉप करते हैं, असल लेते हैं नीट में, IIT में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। तो अन्य राज्यों में जाने की जरूरत नहीं है, जिससे पलायन जो है रुकेगा, पलायन होगा नहीं। और जो GST की बात होती है, पैसों की बात होती है, रेवेन्यू की बात होती है, जब बिहार के बच्चे यहीं पढ़ेंगे, यहीं खर्च करेंगे, तो पैसा बिहार का बिहार में ही रह जाएगा। गार्जियंस को भी उतनी चिंता नहीं होगी, कोचिंग गए शाम में लौट आए। लेकिन अब देखना होगा कि के पाठक के इस फरमान के बाद हुए विवाद पर जब कोचिंग संस्थानों के संचालकों ने अपना रिएक्शन दिया है, कई सारे लोगों ने कई सारी बातें कही हैं, वो वीडियो भी लाइव स्ट्रीम पर आप देख सकते हैं। विस्तार से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कैसे रेवेन्यू का लॉस होगा। और उन्होंने कहा कि मैं लिख कर देने को तैयार हूं कि हमारे संस्थानों में कोई भी सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक जो हैं वो यहाँ कोचिंग नहीं पढ़ाते हैं। ये बात सही है, लेकिन के पाठक का भी कहना सही है कि उस दौरान, स्कूल के दौरान, अगर बच्चों की पढ़ाई ठीक से स्कूल में हो तो कोचिंग वो शाम में जाते हैं। पहले आपको याद होगा, पहले हम लोग जब पढ़ते थे, मुझे याद है मैं जब पढ़ता था तो दिन में स्कूल जाता था, शाम में कोचिंग भी पढ़ने जाता था। ये बात सही है, बिल्कुल। लेकिन अब का दौर अलग है आलोक। अब बच्चे जो है वो कंपटीशन एग्जाम्स की करते हैं, तैयारी करते हैं, नीट की बात करते हैं, वो तैयारी कर रहे होते हैं। कई बार तो बच्चे जो है मतलब, अब मान लीजिए कि NIOS की हम बात करें तो ओपन स्कूल से पढ़ने वाले जो लोग होते हैं वो उन्होंने वहाँ नाम लिखा लिया। फ्लाइंग स्टूडेंट्स जो हैं, जो फ्लाइंग कैंडिडेट्स आपने उसकी बात की, तो वो अच्छी जगह पढ़ेंगे कहाँ, तो वो कोचिंग प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर पैसा कम लगता है एडमिशंस में, और कोचिंग में अपना वो अच्छा खासा पैसा देकर सिखाया जाता है, जिस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग बिल्कुल। और कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जिनको स्कूल में पढ़ाई नहीं समझ में आती है, झिझक होती है, नहीं पूछ पाते हैं, और उस तरह के जो बच्चे होते हैं उस टाइम पर वो बच्चे जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना प्रेफर करते हैं, ताकि उनके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो सके। तो के पाठक जो चाह रहे हैं, देखिए हम मंशा की बात कर रहे हैं, के पाठक जो एक्शन ले रहे हैं, स्ट्रिक्ट हैं, वो भी सही है। शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए, एजुकेशन की बात करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, जो ये तमाम बात बिहार के शिक्षा मंत्री नहीं करते हैं, उन्हें रामचरितमानस से मतलब है। तो ठीक वो बात अलग है, लेकिन के पाठक जब इन सभी बातों की चर्चा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, तो उनकी मंशा भी सही है। लेकिन जो कोचिंग संचालक हैं उन्हें दिक्कत होगी, वो दिन में कोचिंग नहीं चला पाएंगे, बच्चे वहां जा नहीं पाएंगे। अच्छा, आज जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी बातें रखी गई हैं वो मैं सुन रही थी, तो उसमें उन्होंने एक चैलेंज कर दिया है के पाठक को, साफ कहा है कि आप कंपेयर कर लीजिए ना, कंपेयर कीजिए कि पढ़ाई कहाँ बेहतर हो रही है, हमारे कोचिंग से जो बच्चे निकल रहे हैं और आपके सरकारी स्कूल से जो बच्चे निकल रहे हैं। यही बात है, ठीक है, उन्होंने कंपेयर किया, लेकिन के पाठक यही तो चाहते हैं कि जो अच्छी पढ़ाई सरकारी स्कूल में हो सकती है, वहाँ गुणवत्ता वाले शिक्षक हैं जिन्हें सरकार वेतन दे रही है। आपको पता है एक सरकारी स्कूल के शिक्षक का वेतन कम से कम 50,000 60,000 से ऊपर है। बिल्कुल। नियोजित शिक्षकों की अगर हम बात करते हैं वो भी 40,000 से प्लस उनकी वेतन है। तो आप वेतन लेते हैं तो आप पढ़ा भी सकते हैं, वो पढ़ा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो पढ़ाते हैं। लेकिन अब उसी समय में कोचिंग की बात होगी, कोचिंग व्यवस्था की बात होगी। हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो वहाँ पर भी जो लोग पैसे खर्च करते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी सिर्फ पढ़ने के लिए आते हैं या मजाक करने जाते हैं। अगर आप स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, शाम में कोचिंग भी जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप उसी पैरेलल समय में आप कोचिंग चलाएंगे तो इससे के पाठक को ऐसा लगता है कि नुकसान होगा। सरकारी स्कूलों में अटेंडेंस भी कम है, ये तो के पाठक को लगता है, लेकिन हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि कोचिंग संस्थानों को कितना नुकसान बहुत होगा। के पाठक के साथ संस्थान बहुत होगा। आप समझिए पर घंटे एक बैच होता है, अगर हम 2 घंटे का बैच लेके चले सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, तो कितने घंटे हुए आप समझ सकते हैं। 4 घंटे उधर और 4 घंटे 3 घंटे इधर, 7 घंटों का लॉस होगा। 7 घंटे में कितने बच्चे सुबह वाले शिफ्ट में पढ़ते हैं, और खास करके वो बच्चे क्या करेंगे, फिर शाम में काफी ज्यादा भीड़ हो जाएगी कोचिंग संस्थानों में। कई बार तो लड़कियों को भी अनुमति नहीं होती है कि शाम के वक्त घर से बाहर निकल जाएं। नहीं, अभी तो खैर माहौल बदला है। राजधानी पटना की अगर हम बात करेंगे तो माहौल थोड़ा बदला हुआ है, और
लड़कियां हम देखते हैं रात को निडर होकर आप भी घर जाती हैं 8 बजे 9 मैं बजे के बाद। तो जाती हूँ, लेकिन कई बार हम भी हाँ, कोचिंग कई जगह स्टूडेंट्स हैं, पर बिल्कुल। गार्जियंस जो है वो प्रेफर वो करते हैं थोड़ा सा कि strict शाम हो 6-7 बजे जाते तक लड़कियां जो है वो घर आ जाए, लड़कियों के केस में। बिल्कुल, लेकिन उन लड़कों के लिए और उन विद्यार्थियों के लिए, हम बच्चियों के लिए भी कह रहे हैं, काफ़ी दुविधा होगी। जो फ्लाइंग कैंडिडेट्स हैं, जो कोचिंग के सारे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट की, IIT की, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, या फिर तमाम तरह की SSC रेलवे की भी कुछ लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उन्हें भी दिक्कत काफ़ी होगी। तो देखना होगा, ये विवाद तो बढ़ता जा रहा है। IAS के पाठक ने फरमान जारी कर दिया है और वे अपने फरमान के काफी पक्के आदमी हैं। उन्होंने कहा है अगर नीतीश कुमार ने हस्तक्षेप नहीं किया तो फिर कोचिंग संचालकों पर जो गाजगिरी है, जो फरमान जारी हुआ है, वही लागू होना है। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। यानी कि अगर नीतीश कुमार हस्तक्षेप नहीं करते तो उन्होंने गुहार लगाई है, कोचिंग संचालकों ने गुहार लगाई इसलिए क्योंकि जानते हैं कि के पाठक का आदेश है तो पीछे नहीं हटेंगे, कुछ भी हो जाए। नीतीश मतलब कुमार एक बार जो के पाठक ने कमिटमेंट कर ली है तो वो उसके बाद आप देख रही हैं स्कूलों में टीचर्स जो है समय पर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, वेतन लेते थे, वेतन वही वेतन लेते थे, जी, लेकिन पहले नहीं दिखते थे। आजकल वेतन लेते हैं तो समय पर दिखते हैं, तो बात भी सही है। तो अब देखना होगा कि ये जो कमिटमेंट के पाठक ने की है उसमें क्या कुछ बदलाव होता है या फिर वो एज इट इज रहता है। जो भी होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।